दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जैसे झारखंड जीके के बारे में बात करेंगे और प्रमुख व्यक्तित्व है जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो इसके ऊपर जो है झारखंड में 2 से 3 क्वेश्चन, झारखंड के कोई भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं पूरे पूरे तरीक़ा से। तो जयपाल सिंह मुंडा, इनका जो है देखिए इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले तो झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मारंग गांव के जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। तो 3 जनवरी 1903 को हुआ था। इसको डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछता है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है कि जयपाल सिंह मुंडा को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये जेपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा को उपनाम है, मतलब जयपाल सिंह मुंडा के उपनाम है मारंग गांव के। तो ये क्वेश्चन जो से पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ पर देखिए जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयपाल सिंह का जन्म हुआ था खुट्टी जिले में, और खुट्टी जिले के एक गांव है जिसका नाम है टकरा। तो टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का। और जयपाल सिंह का बचपन का नाम कभी कभी पूछता है। तो जयपाल सिंह का बचपन का नाम जो है क्या है, वेनद पाहन। तो वेनद पाहन जो है सो जयपाल सिंह मुंडा का बचपन का नाम है। और जब जयपाल सिंह मुंडा जब ईसाई बनने के बाद इनका जो नाम रखे थे, इनका नाम जो हुआ था, क्या हुआ था, तो ईश्वर दास पड़ा था। तो ईसाई बनने के बाद तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ये ईसाई बने थे, और उसके बाद जो इसका नाम परिवर्तन किया गया था और नाम रखा गया था ईश्वर दास। तो ईश्वर दास इसका नाम रखा गया था। अब आगे चलिए देखते हैं आगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना सारे पॉइंट है सारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खुट्टी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया था। अब जयपाल सिंह कभी कभी बहुत बार पूछा गया है कि ये जो इसे क्या है कि जयपाल सिंह जो है कौन नामकरण किए थे, जयपाल सिंह मुंडा का जयपाल सिंह कौन नामकरण किए थे। तो पुरोहित थे एक जयपाल मिश्र, इन्होंने इनका नाम जयपाल सिंह किए थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है कि जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो एक इनका सांस्कृतिक गुरु का नाम क्या था, तो सुकरा पाहन था। इनका सांस्कृतिक गुरु का नाम क्या था, सुकरा पाहन था। और संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जो जयपाल सिंह को पुरोहित बनने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी में इंग्लैंड ले गए थे। देखिए यहीं से आगे इनका चलता है जीवन परिचय। यहाँ पर क्या होता है कि संत पॉल स्कूल के जो हेड मास्टर थे, जो प्राचार्य थे, वो जो से इनको इंग्लैंड ले गए थे किस लिए, तो पुरोहित बनाने के लिए। कब ले गए थे, 1919 ईस्वी में ले गए थे। उसके बाद देखिए क्या क्या होता है आगे। इसके बाद जो है जयपाल सिंह मुंडा ने अपना जो आगे का एजुकेशन जो लिए थे, एमए का एजुकेशन कहाँ से लिए थे, तो ऑक्सफोर्ड का है इंग्लैंड में। तो ऑक्सफोर्ड से जो है 1922 ईस्वी में इन्होंने पास किए थे, एमए पास किए थे 1922 ईस्वी में। आगे देखते हैं इसका। तो आगे जैसे पॉइंट क्या है कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी में हुआ क्या था कि एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो जयपाल सिंह जो थे कप्तानी के पारी में क्या हुआ था कि स्वर्ण पदक जीता था। कौन, भारत ने हॉकी में जो इसे स्वर्ण पदक जीता था। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कब जीते थे स्वर्ण पदक जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में, तो 1928 ईस्वी में। और कहाँ पर, कौन सा ओलंपिक में, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो आगे देखते हैं पॉइंट, यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है कि 1934 से 1937 ईस्वी तक डच कंपनी को छोड़कर, तो डच कंपनी में काम भी करते थे कुछ समय। तो डच कंपनी में छोड़कर अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में प्रधानाध्यापक बने। कुछ 1934 से 1937 तक, कब के बात हो रहा है, 1934 से 1937 तक गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में प्रधानाध्यापक जो से हेड मास्टर भी बने थे, प्रधानाध्यापक भी बने थे। अब आगे देखते हैं इसका। अब जैसे क्या बोलता है कि जयपाल सिंह मुंडा 1937 ईस्वी में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 1937 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने कहाँ, रायपुर में जो है रायपुर के प्रिंस कॉलेज में, कौन सा कॉलेज में, प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर और फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने थे। कौन बने थे, तो जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखते हैं जयपाल सिंह के बारे में। जयपाल सिंह बीकानेर जो है, बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और वर्मा सेल के मैनेजर भी बने थे। तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे रेवेन्यू कमिश्नर बने थे और वर्मा सेल कहाँ पर, बीकानेर में बने थे। आगे देखते हैं पॉइंट। आगे जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एक तीनों पॉइंट को पूछा गया है एग्जाम में
क्या है कि जयपाल सिंह जो मुंडा जो थे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1939 ईस्वी में। तो 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा जो हैं सो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट अभी भी किया जाता है। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है कि बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने किए थे, तो बृहत झारखंड का मांग सर्वप्रथम जयपाल मुंडा ने किए थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने बृहत झारखंड का सबसे पहले मांग किए थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना जो किए थे वो किसने किए थे, जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे 1950 ईस्वी में। कब किए थे, 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आदिवासी महासभा का स्थापना 1939 ईस्वी में किसने किए थे, जयपाल सिंह मुंडा ने। बृहत झारखंड का मांग सर्वप्रथम सबसे पहले जो जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। और थर्ड पॉइंट जो है 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किए थे, जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। अब आगे देखते हैं पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन जो से पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अब ये पॉइंट देखिए, जयपाल सिंह ने 1946 ईस्वी में संविधान सभा का सदस्य बने। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो है 1946 ईस्वी में कि संविधान सभा, भारत के संविधान सभा के सदस्य बनने थे कौन, जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन कब बने थे, 1946 ईस्वी में। ये डेट जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप माइंड में हमेशा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे यहाँ पर 20 जून कब की बात बोल रहा है, 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन अभी जो भी 10 पॉइंट देखे हैं बहुत बार रिपीट किया गया है और अभी भी बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड पार्टी का सब विलय कौन सा पार्टी में किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमेशा माइंड में रखिए कांग्रेस में जो झारखंड पार्टी का विलय कौन किए थे, तो ये जो कौन किए थे, तो हमारे जो है जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। किसमें, तो कांग्रेस जो थे, कांग्रेस पार्टी में अपना जो है झारखंड पार्टी का विलय किए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि किसके सरकार में, तो ये भी पूछा गया कि झारखंड पार्टी कौन से पार्टी में विलय हो गई थी और किनके सरकार में, तो विनोदानंद झा की सरकार में। और जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत माइंड में रखिए हमेशा। ये कभी भी क्वेश्चन पूछता रहता है, बार बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जयपाल सिंह का विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था तारा मजुमदार, उनके साथ इनका विवाह हो गया था। जयपाल सिंह मुंडा का तारा मजुमदार के साथ विवाह हो गया था। और ये किनके पुत्री थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी का पुत्री थी। और जहां आरा जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी थी, तारा मजुमदार पहली थी और जहां आरा जो थी जयपाल सिंह मुंडा की दूसरी पत्नी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मारंग गोमके, ये जो से उपनाम तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में और जितने भी जेएसएससी एग्जाम में कि जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम क्या क्या है। तो जयपाल सिंह मुंडा का हम पहले बता चुके हैं, मारंग गोमके और मुंडा राजा। मारंग गोमके मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है। तो इसे भी बहुत माइंड में रखिए। ये जो ऐसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिरसा मुंडा का अवतार, ठीक है, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है, तो बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है, जयपाल सिंह को माना जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है, तो ये जयपाल सिंह को माना जाता है। और फिर जयपाल सिंह को जो इसे कब खुट्टी के सांसद बनाए गए थे, तो 1952 से 1970 तक ये खुट्टी के सांसद बनकर रहे थे। 1952 से 1970 तक खुट्टी के सांसद बनकर रहे थे। और जयपाल सिंह का मृत्यु जो इसे 20 मार्च 1970 ईस्वी को हो गया था। कब हो गया था, 20 मार्च 1970 ईस्वी को जयपाल सिंह का जो इसे क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो यहाँ तक जो इसे जितना भी पॉइंट देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।